खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें आज यानी 15 जून से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से पहली फ्लाइट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची। आज इंडिगो एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट 6E2278 ने सुबह 7:05 पर उड़ान भरी। सुबह 8:05 पर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंची। सुबह 7:05 पर लखनऊ से निकली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी है। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नोएडा के कारोबारी मौजूद थे। तो वहीं नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान सुबह 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुई। इसमें एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान और कामगार शामिल हुए, जिसमें 20 महिलाएं हैं। लखनऊ पहुंचकर किसान योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका अभिनंदन करेंगे। सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद सभी किसान शाम को लखनऊ से फ्लाइट लेकर नोएडा लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद से लगातार एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने का लोगों को इंतजार था। बता दें कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली शेड्यूल फ्लाइट 6E2278 पहुंची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों के चेहरों में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ आज के दिन, क्योंकि मैंने शुरू से इस एयरपोर्ट की जो घटनाएं थी वो इसका मुद्दा उठाने से लेके किसानों से सहमति लगवाने में, फिर जहाँ कहीं भी दिक्कतें आई उन्हें सरकार से सॉल्व कराने में, और फिर आज जब वो सभी लोग जो इसके पीछे जिन लोगों का त्याग था वो पहली फ्लाइट से उड़ान भर रहे हैं, मेरे किसान भाई, वो खेतीहर मजदूर जो खेती किया करते थे, खेती की मजदूरी किया करते थे, वो महिलाएं जो अपने पति का हाथ बटाया करती थी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐतिहासिक अवसर इस क्षेत्र को दे रही हैं। और देश में अन्य जगह भी एयरपोर्ट बने, लेकिन किसानों का हवाई यात्रा का सपना हम इस जेवर एयरपोर्ट से साकार कर रहे हैं। इसे हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा और मैं अपने किसान भाइयों का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बारंबार धन्यवाद करता हूं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची पायलट की वेशभूषा में नजर आ रही है, जो बेहद ही क्यूट नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पहली कमर्शियल फ्लाइट से ये बच्ची जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची है। जरा देखिए ये वीडियो। एक्चुअली हमें मन था कि बड़ी होके पायलट बने, आगे उसको जो बनना है बने, लेकिन हमें मन था कि हमारी मेमोरी के लिए हम उसे आज एक बार फर्स्ट ओकेशन है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट लैंड हुई है, तो हमने इसे पायलट बना दिया। हम लोग नोएडा फ्लाइट से आए हैं, लखनऊ से आए हैं नोएडा फर्स्ट फ्लाइट, और अभी हम अमृतसर की फ्लाइट ले रहे हैं। अब जरा यात्रा कर रहे यात्रियों और वहाँ मौजूद लोगों को सुन लीजिए कि उन्हें कैसा लग रहा है। और हमारी जमीन में ये एयरपोर्ट बना है, हमारा घर भी उठ गया, यहाँ से शिफ्ट हो गए हम, और हम बहुत खुश हैं आज कि हम देश के विकास में हम भी भागीदार बने हैं, और इसी खुशी में अब लखनऊ जा रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी और हमारे माननीय विधायक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत रोजगार मिलेंगे नए आने वाली पीढ़ी है, बस वो इनके लिए धन्यवाद है जी, बहुत बहुत। हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। ये जेवर भी जेवर टप्पल के नाम से बोला जाता था। आज जेवर विश्व के किसी कोने में भी सुने तो जेवर का नाम मशहूर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरजमीन पर जेवर में एयरपोर्ट बना है, और ये एयरपोर्ट आने वाले भविष्य में सबके लिए बहुत उन्नति लाएगा। और हम किसान आज पहली फ्लाइट से लखनऊ जा रहे हैं। आया हूँ, यहाँ हमारी जमीन भी गई हुई है, और विधायक साहब के द्वारा जो उन्होंने बोली कि जो पहली फ्लाइट में किसान लोग जाएंगे, आज वो जो साकार रह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बढ़िया विधायक हैं,
जो मुँह से कह चुके हैं वो ये बात पे आज खड़े उतर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। जमीन तो दी है लेकिन आगे के लिए विकास की जड़ जम गई है। सबको जो है का यहाँ मिलेगा विकास। अपनी मजदूरी लोग हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलने जा रहे हैं। खुशी को वक्त है, सुकून महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, यहाँ पर हमारे यहाँ से पहली फ्लाइट जा रही है तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर ज़मीनें गई थी, यहाँ पर हम खेती किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। आज जो है ना उसी से जो है ना हम हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, बड़े फख्र की बात है। सारी चीज़ें देखकर मेरी आंखें नम हैं। और यहाँ कभी हम बसेस से जा रहे होते थे, नाउ अब फ्लाइट से जा रहे हैं। सो इट्स रियली अ बिग डील और आई एम जस्ट स्पेलबाउंड। इट्स टू गुड एंड इट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी। को देखा नहीं है, हम तो जेवर का ही देख रहे हैं। जब जेवर का देख रहे हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और ये ऐसा मुमकिन हो पाया माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और विधायक धीरेन्द्र सिंह की वजह से। यहाँ खेत रहते थे लहराते हुए, हमें सपने में भी अंदाजा नहीं था यहाँ पर इतना विशाल का एयरपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ किसान मना करते थे और किसान लोग धरने पे बैठा करते थे। ये विधायक जी की वजह से, माननीय योगी जी की वजह से लोगों ने सहस्र अपनी भूमियों को दे दिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट आप सब लोग देख ही रहे हैं। ये हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं। नोएडा एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को दुनिया के प्रमुख एविएशन हब में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जो कि आगे चलकर 45 शहरों के लिए करीब 65 कमर्शियल फ्लाइटें शुरू होंगी। यहाँ 3900 मीटर लंबे रनवे से रोजाना 28 विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे। शुरुआत में इंडिगो और आकाशा एयरलाइन के विमान संचालित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार यानी आज उड़ानें शुरू हो गई हैं। पहले दिन लखनऊ और बेंगलुरु की विशेष फ्लाइट रही है। इसके साथ ही हैदराबाद और अमृतसर के लिए सामान्य उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इसके लिए 16 जून को इंडिगो जम्मू जबकि आकाशा एयर नवी मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू करेगी। पहले दिन एयरपोर्ट के रनवे पर 8 बार विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, जबकि 1 जुलाई से नवी मुंबई, बरेली, जयपुर, भोपाल समेत देश के कई अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इंडिगो और आकाशा एयर अपनी समय सारणी जारी कर चुकी है। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की ओर से अभी तक समय सारणी जारी नहीं की गई है। इसमें कुछ देरी का अनुमान है। एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 में किया था। स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल को इस एयरपोर्ट का बनाने का टेंडर मिला। पहले फेज के तहत 1334 हेक्टेयर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सभी 4 चरणों के पूरा होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। जोड़ चले अपना आशिया, छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, Evolve, Empower. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।